Have a good day, students. Now, in previous class, you have learned that महाराष्ट्र, केरला और बिहार ये तीनों स्टेट के बारे में। तो जहाँ पर क्या हुआ था, लिटरेसी रेशियो, मोर्टालिटी रेशियो एंड नीट अटेंडेंस रेशियो या एजुकेशनल रेशियो, ये सब रेशियो के ऊपर डिपेंड करते हुए स्टेट का इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रो करते हैं। जैसे केरला, नेक्स्ट पेज, स्टार्ट पेज नंबर 12। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facility। यहाँ पर जो mortality rate, चाइल्ड mortality हो या यूथ mortality हो, मतलब चाइल्ड डेथ हो या यूथ डेथ हो, ये mortality रेशियो बहुत ही कम है। इसके कारण क्या है कि हेल्थ, स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा। हेल्थ कैसे बनेगा? अगर हम लोग इनकम अच्छा करेंगे, मान लो एक स्टेट को एक फैमिली मान लो, फैमिली मेंबर्स में जो अर्निंग हो मेंबर है, जो इनकम कर रहा है, उसका इनकम अगर सही से चलेगा, सही करेगा, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को या अपने घर के बाकी सदस्यों को अच्छा खाना दे पाएगा, उसमें हेल्थ सही होगा। एजुकेशनल फैसिलिटी क्या है? तो अगर हम लोग एडुकेटेड रहेंगे तो हम लोग को कोई भी डिजीज़ हो उसके बारे में जानकारी रहेगा, या कौन सा खाना खाने से हम लोगों को अच्छा पौष्टिक तत्व मिलेगा, ये सब बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगा। तो इसी के देखते चलते हुए तो एजुकेशनल और हेल्थ, ये दोनों जब अगर हम लोगों का सही रहेगा तो हम लोग का डेथ रेशियो उस फैमिली में कम होगा, मरने का रेशियो कम होगा, वैसे ही स्टेट का, वैसे ही किसी भी कंट्री का भी। Public distribution system (PDS) functions well. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम किया गया है PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके चलते हुए बहुत सारे स्टेट में अभी ये जो हेल्थ और एजुकेशन के जो सिस्टम है ये बहुत ही बेटर हो चुका है। Next page. Is not it surprising that a small country in our neighborhood, सरप्राइजिंगली देखो हमारे नेबरहुड प्रतिवेशी एक कंट्री है, नाम है क्या, श्रीलंका, इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट एंड ए बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड। हम लोग श्रीलंका को अगर देखेंगे जो इंडिया से बहुत ही आगे तरक्की कर रहा है, जबकि इंडिया से बहुत ही छोटा कंट्री है दुनिया में रैंकिंग के हिसाब से। टेबल नंबर 1.6 इन प्रीवियस पेज देखो, कंट्री श्रीलंका, ग्रॉस नेशनल इनकम है $9,250। तो श्रीलंका हमारे इंडिया से बहुत ही छोटा एक कंट्री है, जहाँ पर इनकम जो है, ग्रॉस इनकम, एक देश का इनकम जो है, तो देश का इनकम बनता है ग्रासरूट लेवल से। अगर हम लोग देखेंगे एक कॉमन पीपल का जो इनकम है, कॉमन पीपल का इनकम, उसके बाद फैमिली, उसके बाद एरिया, ऐसे करते हुए स्टेट, कंट्री ऐसे बिलोंग्स करते हैं। तो उसमें इंडिया से ऊपर है श्रीलंका। देखो इंडिया का है 5,150, श्रीलंका के जहाँ पर है 9,250, जो कि इंडिया जैसे लार्ज कंट्री के तौर पे देखा जाएगा ये बहुत ही कम है, जबकि श्रीलंका जैसे एक छोटा कंट्री में उससे ज़्यादा है। नेपाल हैज़ लेस देन हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ नेपाल को देखो, नेपाल भी हम लोगों का एक नेबरहुड कंट्री है, जहाँ पर इंडिया का 50% भी नहीं है नेपाल का इनकम। नेपाल का इनकम क्या है? ग्रॉस ईयरली इनकम एज पर टेबल 2013 $2,194। तो ये जो है, तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों है? कारण इसका रीज़न ये है, मेनी इम्प्रूवमेंट
have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया गया है ये सब कैलकुलेशन के टाइम, जो हमारे देश के नेबरहुड जितने भी कंट्री है उसमें ये अपनाया गया है। बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट what is important in development in what is happening to citizen of a country। तो इसमें ये देखा गया है कि कोई भी देश का एक सिटीजन, एक नागरिक को कितना डेवलपमेंट मिल रहा है, वो नागरिक अपने लिए या अपने परिवार के लिए कितना डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से इट इज़ पीपल देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इम्प्रूवमेंट किस तौर पे देखा जाएगा? इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा उस आदमी का हेल्थ और उसका रहन सहन, वेल बीइंग, उसके ऊपर। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? और भी कुछ चीज़ें होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में। सपोज for the present that a particular country is quite developed। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री बहुत ही डेवलप्ड है। We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation। तो कोई भी देश अगर डेवलप है तो उस देश को ऐसा नहीं कि डेवलप हो चुका है तो और डेवलप नहीं करना है, वो देश डेवलप करना छोड़ देगा। तो अगर छोड़ देगा तो इन फ्यूचर जनरेशन, भविष्य में जो जनरेशन आएगा, मतलब ये जो जनरेशन चल रहा है, तुम्हारे पापा का जनरेशन ख़त्म होगा। अगर पापा इनकम करना बंद कर देगा कि मैं जितना इनकम कर चुका हूँ इसमें मेरा कमाए से मैं अपना ज़िंदगी बिता दूँगा, ये सोचकर अगर अपना इनकम बंद कर देगा तो तुम लोगों के लिए ये जनरेशन, तुम लोगों का जो जनरेशन है ये जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। तो डेवलपमेंट जो पॉलिसी है इसको कभी भी बंद करना नहीं चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। कुछ साइंटिस्ट लोग ये कहा है कि डेवलपमेंट कभी भी रुक नहीं सकता है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हम लोग रोक देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए या देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए भी वो हानिकारक हो सकता है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर मतलब मिट्टी के नीचे जो पानी है ये है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दिस रिसोर्सेज मे बी ओवरयूज्ड। जैसे ग्राउंड वाटर, मिट्टी के नीचे जो पानी है ये है हम लोगों का नेचुरल रिसोर्स, जो हम लोगों का खेती बाड़ी करने के लिए या पेड़ पौधा लगाने के लिए या हम कॉमन पीपल का भी डेली यूजेस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसको ओवर यूज करेंगे, मतलब मिस यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। मतलब बारिश होने के बाद जितना भी पानी मिट्टी के नीचे जा रहा है, तो मेरे मान लो यूपी में महीने पूरे साल में 1 मंथ बारिश हो रहा है, तो इस 1 मंथ बारिश में जितना पानी मिट्टी के नीचे जा रहा है उसी के हिसाब से अगर हम लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे तब वो रिन्यूएबल रिसोर्स बनेगा। और अगर हम लोग उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करते रहेंगे, तो वो आगे चल के फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी के कमी महसूस होगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज
which we will get execute after year of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस हम लोग नेचुरली मिल रहा है बट वो रिन्यूएबल नहीं है, इसके लिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के उसका यूज़ करना है. अगर हम लोग, क्योंकि वो जो रिसोर्सेस है वो हम लोगों का एक फिक्स्ड है, उसको हम लोग जितना ज़रूरी है उस ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज हम लोगों को रिन्यूएबल होकर रिसाइकिल होकर दोबारा नहीं मिल सकता है. कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक. ये जो इशू है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी है, इसका जो इशू है ये इशू सिर्फ कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक एरिया या कोई भी एक कंट्री नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का है. अगर पूरे वर्ल्ड के हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, डीजल, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. अगर हम लोग इसको मिसयूज़ करेंगे तो फ्यूचर हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economics, philosophers and other social scientists are working together. तो ये नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट के लिए नए नए एरिया ढूंढने के लिए जब हम लोग इंडिया पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग और फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट लोग, सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनेमिनल एट ऑल टाइम्स. एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल आर. सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू. तो डेवलपमेंट या इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ये हम लोगों को सोचना है कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे हम लोग और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, कैसे और भी ज़्यादा इनकम कर पाएंगे. तो डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए और इसको बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इससे पहले भी मैंने बताया, अगर हम लोग ये कॉमन पीपल हम लोग अगर सोच देंगे कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जितना किए हम लोगों के लिए काफ़ी है, बंद कर दिया तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए हानिकारक होगा. वैसे ही डेवलपमेंट भी अगर बंद हो जाएगा, जितना भी किए हैं डेवलपमेंट वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो हानिकारक होगा. तो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या सीखे कि कोई भी कंट्री हो या पूरे वर्ल्ड या स्टेट, जो भी डेवलपमेंट करना है वो ग्रासरूट लेवल क्या है उसका, कॉमन पीपल. कॉमन पीपल इज ग्रासरूट लेवल. कॉमन पीपल अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ करेगा, कॉमन पीपल अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बोलो, इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट जो भी कुछ करना है, इकोनॉमिकल ग्रोथ कॉमन पीपल का जितना बढ़ेगा उतना एक स्टेट के लिए भी इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ेगा, उस हिसाब से एक कंट्री का भी बढ़ेगा और सारे पूरे इतने कंट्री को मिलाकर देश का भी, हमारे पूरे दुनिया का भी, पूरे वर्ल्ड अर्थ का भी एक इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रो अप करेगा, जो आगे चल के फ्यूचर जनरेशन को हम लोग अच्छा दिशा दे पाएंगे. जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, मान लो अगर कुछ दिन पहले ही अगर हम लोग पीछे देखें, मोड़ के देखेंगे, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना टेलीफोन था, ना कुछ, ना टीवी था. तो धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं. टीवी आया, टेलीफोन आया, टेलीफोन से मोबाइल आया, लैपटॉप आया. अभी आगे जनरेशन में और भी डेवलप होता जाएगा और भी नए नए चीज़ आएगा. 2G, 3G, 4G, अभी 5G आ चुका है, किसी किसी कंट्री में 6G भी लॉन्च हो चुका है. तो ऐसे करते हुए अगर हम लोग डेवलप करना छोड़ देंगे तो फ्यूचर जनरेशन
अगर हम लोगों से कि पहले जनरेशन अगर सोचता कि जो कमा लिया इतना काफ़ी है, तो हम लोगों को ना लैपटॉप मिलता, ना कंप्यूटर मिलता, ना ही मोबाइल या मोबाइल फ़ोन मिलता। तो ऐसे तरीके से हम लोगों को डेवलप करने के जाना चाहिए, डेवलप कभी रुकना नहीं चाहिए। तो अगर डेवलप करते जाएंगे तो देश का, समाज का और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन्स का इनकम भी बढ़ता रहेगा। क्लियर? ओके, थैंक यू, गुड बाय।